अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तारीखी इकोनॉमिक पैकेज जो हम देख रहे हैं, कल भी हमने उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी। 120 बिलियन रुपीस का ये पैकेज है, जिसके तहत 3 बुनियादी अजनास, जिसमें हम पल्सेस कह सकते हैं, फ्लोर है, और बुनियादी जो अजनास हैं उसमें 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है उन लोगों को जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया गया था उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। पहले भी बहुत ज़्यादा पैसे ऑलरेडी डिस्पर्स कर चुकी हुकूमत, उसी डेटा को यूज़ करते हुए अब किराना स्टोर्स के बियॉन्ड भी नेटवर्क बना रही है गवर्नमेंट, जिसके तहत आप अपने करीबी किराना स्टोर जो कि रजिस्टर कर सकता है अपने आप को इस प्रोग्राम के तहत, उधर से भी ये डिस्काउंट वसूल कर सकते हैं। सो एक और कंसर्न थी कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर क्वालिटी ख़राब है, लेकिन अब आप अपने करीबी किराना स्टोर जो भी रजिस्टर्ड है इस प्रोग्राम में, उनसे भी ये मरात ले सकते हैं, ये डिस्काउंट ले सकते हैं। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए है। 6 महीनों के बाद देखा जाएगा। अगर इन्फ्लेशन काबू में आती है तो डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस में अगर थोड़ा सा भी बजट में स्पेस मिलती है तो गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकती है। एंड दीज आर वन ऑफ दोज मेजर्स जो कि गवर्नमेंट इन टफ सर्कमस्टांसेस में ले रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में महंगाई की लहर है, दुनिया भर में इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी स्टिमुलेट करने के तहत, इकोनॉमी को बढ़ाने के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के गर्ज से हुकूमतें अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही हैं। एंड पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि टफ सर्कमस्टांसेस हैं, बट स्टिल जहाँ कुशन मिल रहा है वहाँ कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में इस इशूज़ पे और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को डिस्कस करने के लिए मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा। डॉक्टर अयूब महर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इंटरनेशनल मालियाती इदारों में जितनी नेगोशिएशंस होती हैं उस पर उनकी गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस अमीन यूसुफ साहब जो कि एनालिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज मर्चेंट एसोसिएशन के। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ज़्यादा अरसे से एक बहुत ही रेप्यूटेड एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हैं। हमारे पास आए हैं बहुत अरसे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस राशिद सिद्दीकी साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है काटी के, पैकेजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है इनका, खासतौर पर पैकेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर, ओवरऑल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के ऊपर, और खरी खरी बातों के लिए मशहूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। अयूब साहब, सबसे पहले टफ सर्कमस्टांसेस जिस तरह हमने रिसेंट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, बट गवर्नमेंट ने आज निकल के एक बार फिर ये अपने अज़म का इरादा किया कि यहाँ पे जो भी फिस्कल स्पेस मिलेगी हम उसको एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे, ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ। जी देखिए, इसमें बेसिकली वो एक्सपेंडिचर में ले जाना है, उसी से मतलब है आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन के जो बैड इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। मसला ये है कि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ख़ासतौर पे मीडिया में, वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, पैकेज के कॉन्सिक्वेंसेस जो डिस्कस हो रहे हैं उसमें जो उस असल एस्पेक्ट हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम की वसात से उनको मैं देख लें। देखिए, इसमें 3 डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन जो इग्नोर हो रहा है, पैकेज जो है वो पॉवर्टी या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कोई पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। उसका इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट ना समझा जाए। इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट समझते हुए उसको क्रिटिसाइज ज़्यादा किया जा रहा है। ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता, इन्फ्लेशन के जो बैड इम्पैक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको मिटिगेट करता है। क्योंकि इन्फ्लेशन या पॉवर्टी जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म होती है बहुत सारी बैड हैबिट्स में, क्राइम्स में। ये उनको कंट्रोल करने का एक मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया गया है, इसको जहन में रखना होगा। दूसरा, जो 120 बिलियन रुपीस की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि 20 बिलियन फैमिली घी, आटा और दालों के ऊपर, उसमें जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है, जो प्रॉब्लम जो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट को भी उस पर फोकस करना होगा, वो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। यूटिलिटी स्टोर पे क्या क्रिटिसिज्म था, वो ये था कि क्या रियल जो बेनिफिट उन तक पहुंच रहा है जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं। एहसास प्रोग्राम का डेटा, उस पर भी क्वेश्चन हैं वैसे कि वो उन बेनिफिशरीज तक पहुंच पाएगा जिनको मिलना चाहिए, जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं, या इस तरह से होगा कि जो डिज़र्व नहीं करते वो इसको एक मार्केट टूल बना लेंगे और इसको प्रॉफिट मेकिंग का वो ना आर्बिट्रेज के जरिए। ये इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और यही वो एस्पेक्ट है सेकंड नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ, जो करप्शन को जन्म देता है, जो करप्शन को क्रिएट करता है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखना होगा और स्टेप लेने होंगे। आई थिंक एहसास प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है
that has been recognized internationally by all the international UN institutions کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو ڈیٹا ڈریون بنایا ہے, all the تھوڑے بہت لکوناز ہوتے ہیں ہر اس میں, بٹ the way they have automated the whole system اور اس کے بینچ مارک کے مطابق کوئی مینول انٹری نہیں ہو سکتی, ایک پراپر میکانزم ہے. صاحب دیکھیں, اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جو کیش دیا جاتا تھا, اور بتایا گیا بہت ٹرانسپیرنٹ ہے, جس کو دیا گیا وہ ڈیٹا لیا گیا, اس میں بھی نکل جاتا ہے راستہ. کوئی کرنٹ گورنمنٹ نے ہی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ وہ بالکل. اچھا میں دوسرا ہوتا تھا کارڈ ایشو کیا جاتا تھا, آپ اے ٹی ایم سے جا کے پیسے نکالے, وہ اے ٹی ایم کارڈ لوگ خرید لیتے تھے, تو وہ ایک میکینزم تو بن جاتا ہے. اچھا تیسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ گورنمنٹ کو اس کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ اس کے لیے ایک پراپر پالیسی آنی چاہیے کہ یہ ابھی دیکھیں جو کنٹرول کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر بڑھانے پڑ رہے ہیں, اپنے فسکل سپیس کریٹ کرنی پڑ رہی ہے, فسکل سپیس تھی نہیں, کریٹ کرنی پڑ رہی ہے. وہ اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آؤٹ آف دی بجٹ جا کر کے ایک فسکل سپیس کریٹ کرتے ہیں تو اس کی جو دوسری سائڈ ہوتی ہے ریونیو جنریشن پہ بھی آپ کو جانا ہوتا ہے. وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے تو کلیکٹ ہوں گے, وہ کہیں موبلائزیشن, ریونیو موبلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اپنے ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے. تو بجائے اس کے کہ ریونیو موبلائزیشن پر جائیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اب کم نہیں ہے پاکستان میں, کافی امپروو ہو گئی ہے, لیکن ایک حد سے زیادہ اس کو بڑھانے سے بزنس کمپیٹیٹیونیس بہت بیڈلی افیکٹ ہوا کرتی ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ریونیو موبلائزیشن پر جائیں, ایکسٹرا ایکسیسو ٹیکسیشن پہ جائیں, اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ میکینزم کیوں نہیں اڈاپٹ کر رہے جس سے امپلائمنٹ کریٹ ہو اور انفلیشن ریڈیوس. ٹھیک ہے, اس میکینزم کے اوپر آئیں گے کوئکلی. امین صاحب, واٹس یور فیڈ بیک آف دا پروگرام؟ بہت اچھا پیکیج ہے, اور اس میں یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہائر اتھارٹی پرائم منسٹر کو احساس ہے لوگوں کا, اور یہ پیکیج دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں گور صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں, اس میں کافی چیزوں میں ایگری کروں گا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فوڈ کارٹس بنانے چاہیے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ ریلائبل ہے, کہ ایف بی آر سے اس کو چیک ہونا چاہیے کہ ایسے تو نہیں ہے لوگ, ایسے لوگ ہیں جو جن کی انکم ہے اور وہ کلیم کر رہے ہوں. یہ بھی ایک ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے. اور پلس ہے کہ فوڈ کارٹ کے علاوہ آئل کی بھی, اگر پیٹرول کارڈز بھی ہونے چاہیے. آپ سبسڈی دے رہے ہیں, آپ وہ نہیں دیں, کیونکہ سبسڈی سے تو ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے, اسپیسیفک سیکٹر کو فائدہ نہیں ہو رہا. تو آپ اس قسم کے کارڈز بنائیں, ایف بی آر سے ڈیٹا کراس چیک کرائیں, اور یہ جو ساری چیزیں ہیں, اور انفورسمنٹ ہونا چاہیے, اور جو میکینزم ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوگا تو موٹو پورا میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا. اچھا, ڈیٹا کا استعمال آلریڈی کرنٹ گورنمنٹ بہت ہی اس معاملے میں دے ویری پرو ایکٹیو. تو جو ڈیٹا سائنس کا استعمال ہے احساس پروگرام کے اندر, آٹومیشن کا استعمال ہے, اور ویلیڈیشن کا استعمال ہے, تو اس لحاظ سے تو ساری انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یوز کر رہے ہیں. بٹ اگین یہ ایک آربیٹراج کو کسی طرح سے کنٹرول کریں, کنٹرول نہیں ہوگا. ہاں, بٹ یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کس طرح سے کرے اگر ایک شخص جو کہ ڈیٹا وائز اسی سیگمنٹ میں آتا ہے اور وہ راشن لے کے آگے مارکیٹ میں بیچ دے, ہاؤ کین دے اسٹاپ اٹ؟ کارڈ اگر خرید لیا, کوئی خرید لے گا کارڈ اس سے, وہ میکینزم تو ہے. تو یہ لوگوں کی مورالٹی کا ایشو ہے نا. جی سر, کارڈ لے لے گا, کارڈ کہیں اور بھیج. بھائی صاحب, یہ لوگوں کی مورالٹی کا ایشو ہے نا, مطلب واٹ کین گورنمنٹ ڈو ان دس؟ اس کے اندر گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, اور گورنمنٹ اپنے جاننے میں ڈیفینیٹلی ان کی کوشش. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة.
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त दो फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। इसमें टाइम लगेगा, हमें तो अभी मसला है ना हमारा। तो अब मसला ये कि इनकम लोगों की नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उसको गैप को पूरा करना है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरीज लोगों को नहीं मिल रही है, तभी इशू लोगों की चीख निकल रही है ना। तो होना ये चाहिए कि अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं तो मैं उनको अगर इनलाइन सैलरीज दे रहा हूँ तो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ बेनिफिट दें, तो क्या होगा, ये मसला इस हद तक तो हल होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कितने हद से तक अगर फंस करें, ऑयल की प्राइसेस अगर $150 हो जाती हैं तो फिर वो कहाँ पे हैं अब। सही है। मतलब आपको ये मसला इस तरह से हल करना है कि मसला हल हो जाए, ये कि उसको आगे नहीं जाए। उसकी भी ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म बड़ा टफ है कि किस तरीके से आप लागू करें। नहीं, जाफरी साहब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ट्रांसपोर्ट को आप बहुत मॉडर्नाइज कर लें, बीओटी से कर लें, आपको अल्टीमेटली एनर्जी के लिए भी ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ऑयल इंपोर्ट तो करना ही होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, ट्रांसपोर्ट जितना आपको ज़्यादा ग्रोइंग ज़रूरत है, ऑयल की भी उतनी ही ग्रोथ होगी। मसला ये है कि अभी जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, अभी एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक आर्गूमेंट बहुत चल रहा है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में $107 पर बैरल प्राइस थी तो पाकिस्तान में जो था लेस देन 80 बिक रहा था पर लीटर। अब इंटरनेशनल मार्केट में 80 के करीब है, लेकिन पाकिस्तान में 146 पे बिक रहा है। तो वो इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा प्राइस का। वो डिवैल्यूएशन भी तो हुई है उस दौरान। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ बेसिकली हम प्राइस के या इन्फ्लेशन के रूट कॉजेस पे तो नहीं जा रहे। रूट कॉजेस पे जाएं, अगर जो प्राइस बढ़ रही है, देखिए 3 बेसिक रीजंस होते हैं, उन तीनों को हमें एड्रेस करना होगा। पहली बात यह है कि आपकी डिवैल्यूएशन बहुत तेज़ी से हुई है। डिवैल्यूएशन क्यों हुई है उसके हमें हल निकालने होंगे। दूसरा ये कि क्या प्राइस बढ़ने में क्या जीएसटी का रेशो बढ़ा है, तो वो शेयर नहीं बढ़ा है जीएसटी का। जीएसटी बढ़ा, कलेक्शन बढ़ी होगी, लेकिन पर लीटर प्राइस में जीएसटी की रेशो नहीं बढ़ी है, शेयर नहीं बढ़ा है कि गवर्नमेंट का उसमें हो। तीसरा जो मैकेनिज्म है कि वो इंटरनेशनल प्राइस का इम्पैक्ट भी है। एक क्विक पोल कर लेते हैं कि आर यू इन फेवर ऑफ दैट मच डिवैल्यूएशन राइट नाउ? नहीं, डिवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, डिवैल्यूएशन की बिल्कुल। आर यू इन फेवर ऑफ दिस मार्केट मैकेनिज्म, दिस क्विक डिवैल्यूएशन राइट नाउ? देखिए, डिवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।